रसूलों के अमाल 17वां बाब। फिर वो अम्फिपुलस और अपोलोनिया में होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ जहाँ यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुआफिक उनके पास गया और 3 सब्बतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मायने खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। उनमें से बाज ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमायत और बतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हुईं। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। और जब उन्हें ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकामात की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। यह सुनकर आम लोग और शहर के हाकिम घबरा गए, और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बेरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। बस उनमें से बतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान लाए। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बेरिया में भी खुदा का कलाम सुनाता है, तो वहां भी जाकर लोगों को उभारा और उनमें खलबली डाली। उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समंदर के किनारे तक चला जाए, लेकिन सिलास और तीमुथियुस वहीं रहे, और पौलुस के रहबर उसे अथीने तक ले गए, और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता था, और चंद एपिकूरी और स्तोईकी फिलोसोफ उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा कि ये बकवासी क्या कहना चाहता है। औरों ने कहा ये गैर माबूदों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यीशु और कयामत की खुशखबरी देता था। बस वो अपने साथ अरियोपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है कि ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे गर्ज क्या है, इसलिए कि सब एथोनवी और परदेसी जो वहां मुकीम थे अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ न करते थे। पौलुस और अरियोपगस के बीच में खड़ा होकर कहा कि ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते वक्त और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूजते हो। मैं तुमको उसी की खबर देता हूँ जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया। वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मुताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मयादें और सकूनत की हदें मुकर्रर की,
ताकि खुदा को ढूंढें, शायद कि टटोल कर उसे पाएं, हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानिद है जो आदमी के हुनर और इजाद से गढ़े गए हों। बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। जब उन्होंने मुर्दों की कयामत का जिक्र सुना तो बाज ठट्ठा मारने लगे, और बाज ने कहा कि ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनसियुस, अरियोपगुस का एक हाकिम और दमरस नाम एक औरत थी, और बाज और भी उनके साथ थे।